खलीफा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। लेकिन ये हज्जाज इतना जालिम इंसान था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का सर काट के उनके जिस्म को मक्का के एक खंबे पर उल्टा लटका दिया, ताकि सारे मुसलमान ये बात अच्छी तरह जान लें कि बनु उमय्या खानदान के खिलाफ खड़े होने का अंजाम क्या होता है। लेकिन इससे भी हज्जाज का गुस्सा कम नहीं हुआ। हज्जाज ने हुक्म दिया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की माँ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी अस्मा को मेरे पास लाया जाए। जब उन तक खबर पहुंची तो हज़रत अस्मा ने कहा कि मैं हज्जाज के पास नहीं जाऊंगी। हज्जाज को जब इसका पता चला, उसने हुक्म दिया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी को बालों से घसीटकर मेरे पास लाया जाए। मेरे पास लाओ उसको। लेकिन हज़रत अस्मा ने कहा, कर लो, अगर मुझे बालों से घसीट कर भी लेकर जाओगे तब भी मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हज्जाज को और भी गुस्सा आया और वो खुद चलकर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ के घर पहुंचा। हज्जाज की एक आदत थी, वो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का मजाक उड़ाते हुए अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को दो कमरबंद वाली का बेटा कहा करता था, मतलब दो बेल्ट पहनने वाली का बेटा। तो अब जब हज्जाज अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ के पास आया तो उनकी माँ ने हज्जाज से कहा कि मैंने सुना है तुम मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे दो कमरबंद वाली कहते हो। तुम्हें पता है लोग मुझे ये नाम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हिजरत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का वालों से दूर एक गारे सूर में बैठे थे, तो मैं उनके लिए रोजाना खाना लेकर जाती थी। उस वक्त एक बेल्ट मैंने अपने कपड़ों के लिए पहनी होती थी और दूसरी से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बांधा होता था। ये कितनी फख्र की बात थी, लेकिन आज हज्जाज इसी बात का मजाक उड़ा रहा था। हज्जाज ने हजरत अस्मा से कहा कि क्या तुमने देखा मैंने तुम्हारे गुमराह बेटे के साथ क्या किया है? तो हजरत अस्मा ने कहा, हाँ, तुमने मेरे बेटे की दुनिया तबाह की है और मेरे बेटे ने तुम्हारी आखिरत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बताया था कि बनु सकीफ कबीले में एक झूठा आएगा और एक जालिम आदमी आएगा। झूठे को तो हमने देख लिया, लेकिन हज्जाज वो जालिम तू है। और इस तरह बहुत कोशिश के बाद भी आखिर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत खत्म हो गई और उमैया खानदान दोबारा मुसलमानों के लीडर्स बने। अब चाहिए तो यह था कि काबा पर बमबारी करने पर खलीफा अब्दुल मलिक हज्जाज को कोई तो सजा देता, लेकिन अब्दुल मलिक ने इसका बिल्कुल उल्टा काम किया। उसने हज्जाज बिन यूसुफ को मक्का, मदीना और इस पूरे इलाके का गवर्नर बना दिया और इस तरह उमैया खानदान का अब्दुल मलिक पूरी मुसलमान दुनिया का अकेला खलीफा बना और हज्जाज बिन यूसुफ उसका सबसे खतरनाक गवर्नर। और जो भी बनु उमैया खानदान के सामने अपना सर उठाता था, हज्जाज उसकी गर्दन उड़ा देता था। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद अगले साल जब हज का वक्त आया, हर तरफ से मुसलमान हज के लिए मक्का की तरफ आने लगे, जिनमें उस जमाने के सबसे बड़े सहाबी खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। लेकिन उनके आने से पहले हज्जाज ने मक्का में हर तरफ अपनी फौज खड़ी कर दी थी और जैसे ही हाजी मक्का पहुंचे और रश बढ़ने लगा, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी रश